नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पहले आपके साथ एक बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा और बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है आज की डील से रिलेटेड। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आज भारत और यूएस के बीच में दिल्ली में एक मीटिंग थी, वहां से अपडेट पूरी तो मैंने नहीं पढ़ी है, हेडलाइन बताना चाहूंगा। यूएस पुश फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये कह रहे हैं जल्दी लो फैसला, जल्दी करो। एक्चुअली में चाहता तो हमारा देश भी है, बट अपडेट नहीं आ रही है कोई। अब डिटेल में मैं ये रिपोर्ट पढ़ूंगा एंड देन आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स टू एक्सेलरेट नेगोशिएशंस टूवर्ड अ ट्रेड एग्रीमेंट। है तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि चाहते हैं वो भी लिटरली कि जल्दी हो जाए पूरा का पूरा मामला सॉल्व। और ये हम खुद चाहते हैं यार, हमारे तो प्रॉब्लम ही ये, समस्या ही ये बनी हुई थी। तो ये मेरे को लगता है काफी पॉजिटिव है और इसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा। लेकिन अभी बात करने वाला हूं, कल भारतीय बाजार में 3 नए खिलाड़ी उतरने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा जो मैंने पर्सनल लेवल पे नोटिस किया हुआ है। अब ये नोटिस वाले डेटा को मैं आपके साथ लिखित में तो शेयर नहीं कर सकता, ना लिखित में कहीं लिखा हुआ है जो मैं बताऊं। मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूं जो मैंने पर्सनली लेवल पे नोटिस किया है कि अगर किसी आईपीओ में QIB पोर्शन अच्छा खासा सब्सक्राइब करे तो मैं नोटिस करता हूं कि 2 कैटेगरी है भाई साहब, इतना इजी नहीं है पैसा बनाना। QIB पोर्शन दमदार सब्सक्रिप्शन दे, पहला क्राइटेरिया, और दूसरा वो स्टॉक का IPO बड़ा सुस्त लिस्ट हो जाए। देन ओपन मार्केट में भी अगर ले लेते हैं तो पैसा बन जाता है। अब 3 IPO कल बाजार में उतरने वाले हैं। पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन डेटा बताता हूं। तो स्टॉक का नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा। इसका IPO ओवरऑल 60 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIP पोर्शन की बात करूं अगर मैं, एक्स एंकर बुक 101.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 101 गुना सब्सक्राइब हुआ है QIP पोर्शन। और सबसे ज्यादा यही पोर्शन है जो सब्सक्राइब हुआ है। NII की बात करूं या नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करूं तो ये NII आप नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, आप इन्हें HNI कैटेगरी भी कह सकते हो। यहां 82 टाइम सब्सक्रिप्शन है, यानी यहां भी बहुत दमदार है। और NII यानी कि नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है, बिग नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है 84 टाइम सब्सक्राइब किया है। और एक नॉर्मल स्मॉल NII जो है वो 80 टाइम सब्सक्राइब कर गया है और रिटेल मात्र 27 टाइम। दैट मीन्स बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके IPO में बड़ा पैसा लगाया है। मिलेगा तो लिमिटेड, क्योंकि सबके लिए छोटा कैटेगरी है। तो ये लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग सुस्त होने के बाद ओपन मार्केट से उठा के शेयर को चला देते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, ये 100% नहीं होता लेकिन मैंने देखा है। अब उसके लिए इसको पहले सुस्त लिस्टिंग देनी होगी। अब सुस्त कितनी, 10 से 15% के बीच में अगर ये IPO लिस्ट हो जाए तो मुझे लगता है 10-15% और चल जाएगा। लेकिन लिस्टिंग ही 25% प्रीमियम पे हो तो फिर 5% के लिए मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा। बट ऐसा मेरा मानना होगा कि इसमें और मूव आ सकता है। तो ये हो गया श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा का। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा IPO है दोस्तों देव एक्सेलरेटर का। टोटल 64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन यहां पे जो सब्सक्रिप्शन है ना वो रिटेल का है। इससे मैं अवॉइड के लिए बोल दूंगा, क्योंकि रिटेल का क्या है, बेचारेगा छोटा IPO था, भर के पैसा मारा उसने, उसको क्या मतलब। 165 गुना रिटेल ने सब्सक्राइब, मतलब हद बचा दी यार। अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात करें जो SNII हैं, वो 106 गुना सब्सक्राइब करते हुए दिखे हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर 88 टाइम्स और QIB ने मात्र 20 गुना, जिसमें ये कितना 150 करोड़ का टोटल IPO था। तो इसको मैं कहूँगा ठीक है, जहाँ लिस्टिंग हो जाए वहीं आप ध्यान देके छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। आगे थर्ड है दोस्तों अर्बन। इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं काफ़ी सारे। 109 गुना सब्सक्राइब हुआ ये IPO टोटल। रिटेल ने किया है 41.49 टाइम्स, बढ़िया है। लेकिन QIB ने करा है 147 गुना सब्सक्राइब, बहुत दमदार। NII ने 78 टाइम्स और बिग नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 86.75 टाइम्स और स्मॉल नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 60 टाइम। तो मेरे को लगता है ये भी लिस्टिंग के बाद कमाल कर सकता है। अगर 10 से 20% लिस्ट हो जाए तो 20 से मेरे को लगता है अनदर 20% और बन सकते हैं। और ऊपर से क्या है कि इस समय तो ये जो ई कॉमर्स टाइप कंपनियां, इनका क्रेज भी चल रहा है।
तो मैं कल जो स्पेशली देखूंगा वो मंगलसूत्र वाला और ये आपका अर्बन कंपनी का, ये दो आईपीओ मेरे रडार पे रहेंगे ओपन मार्केट में। मैं आप सभी के साथ 12 बजे तक वीडियो भी पोस्ट करूंगा इनके ऊपर, और बाकी ओपन मार्केट में 10:30 बजे तो मैं आपके साथ एक बाजार की अपडेट शेयर करूंगा ही करूंगा। तो ये मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट होंगे जो ध्यान में दूंगा। वहीं देव एक्सेलेरेटर को मैं उतना तवज्जो नहीं दूंगा, एक तो छोटा आईपीओ 150 करोड़, क्या ही जज करोगे ओपन मार्केट से, वो तो रॉकेट हो सकता है होना होगा तो, बट ठीक है क्योंकि छोटा आईपीओ, इसलिए ज़्यादा जज नहीं करेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।